नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये रीडिंग 18 से 25 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लियो के पर्सन हैं वो लियो के बारे में क्या सोचते हैं और उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि लियो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 18 से 25 सितंबर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि के जो पार्टनर हैं वो लियो के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है लियो को लेकर चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पार्टनर हैं वो महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है काफ़ी परेशानियों भरा रिश्ता रहा है, वाद विवाद रहा है, स्ट्रेस रहा है। तो वो काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका अब भी दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है। तो जो आपके पार्टनर हैं लियो वो अभी अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते में आराम देना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए जब उनको लगे कि वो हील हो गए हैं, आराम कर चुके हैं, जो उनका दिल दुख रहा था, जो मन दुख रहा था, उस चीज़ से उभर गए हैं, तो तभी वो उठकर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के बाद जब उनका मन शांत होता है तो वो जो लियो के पार्टनर हैं वे उठ कर चलने के बारे में सोच रहे हैं और वो एक क्लियर आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं लियो। उनको लगता है कि अगर समय रहते इसमें एक क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आ जाता है तो आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। वो फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, आमने सामने हो जाती हैं, खुल कर बातें कर ली जाती हैं, तो वो जो दुख के बादल हैं, वो परेशानी है, वो सब छट जाएगी। और ये बातें करने में चाहे उन लियो को दुख हो या उनको खुद दुख हो, तो वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना है, रिश्ते को आगे चलाना है, हैप्पीनेस लानी है, खुशियाँ लानी है, तो उन्हें एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना ही चाहिए। और वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि जो लियो है वो हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें। वो हैप्पीनेस चाहते हैं लियो के साथ, खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो लियो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने इनर चाइल्ड को जगा लेते हैं, बच्चों की तरह रहते हैं, बच्चों की एनर्जी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो जो भी परेशानियां, दुख दुविधाएं हैं वो उन चीज़ों को भूल जाएंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर लियो इस रिश्ते में हैप्पीनेस और खुशियाँ चाहते हैं तो वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, बच्चों की एनर्जी जगाएं, बच्चों के साथ खेलें, मौज मस्ती करें। वो क्योंकि अगर लॉयल्टी, ईमानदारी और बच्चों की एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में फिर से वो जो दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे और फिर से कमिटमेंट वगैरह हो सकती है और ये रिश्ता एक बन सकता है। पहले की तरह ये फ्रूटफुल हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। तो वो ऐसा बार बार फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। 4 of Pentacles, 3 of Swords and the Chariot।
तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़े, जिनकी जिनकी वजह से उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा, वो अब भी उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो वो लोगों का या अपने पार्टनर का दिल दुखाना बंद करें, उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें। और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में चल रहे हैं, जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, या घर के मेंबर हो सकते हैं, या पैसे से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे वो अपने से चिपकाए रखते हैं। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को रिलीज़ करें, उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दें, क्योंकि जब तक वो इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती रहेगी, उनका दिल दुखता, मन दुखता रहेगा। और वो चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को रिलीज़ करें और समय के साथ, फ्लो के साथ चलें और डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इस रिश्ते को अगर वो आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे और अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो वो इस रिश्ते में ज़रूर कामयाब होंगे। ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम बढ़ेगा, तरक्की होगी, कामयाबी मिलेगी, और इस रिश्ते में सक्सेसफुल होगी, यानी कि उनकी जीत पक्की होगी। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो डिटरमिन बंदे की तरह एक डिटर्मिनेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। और जो जिन चीज़ों से उनका दिल दुखता है, मन दुखता है, परेशानी होती है, उन चीज़ों को वो छोड़ दें, वो उन चीज़ों को बार बार उन चीज़ों का जिक्र ना करें, समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को चलने दें। ऐसा वो चाहते हैं। देखते हैं लियो कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग क्या है उनको लेकर। लियो अपने पार्टनर के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लियो, आपको लगता है कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, जिस वजह से, ओवर थिंकिंग से या जिन चीज़ों की वजह से भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही, कभी रिश्ता बन रहा, कभी बिगड़ रहा, कभी ख़त्म हो रहा, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस रहा है, एंजाइटी रही है, परेशानियां रही है, यहाँ तक कि हो सकता है कि घर से निकाला गया है, मार पिटाई हुई है। तो आप चाहते हैं कि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा एक दूसरे पर यकीन कर लिया जाता है, भरोसा कर लिया जाता है, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन एक दूसरे पर अगर भरोसा करते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जिन चीज़ों से उन्हें परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, उन लोगों को, उन जगह को, सिचुएशन को, उन बातों को, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, ओवर थिंकिंग होती है, और उन चीज़ों को छोड़कर ऐसे लोगों के बीच में जाया जाए जहां उन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पीस मिलता है, और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। शुरू से इस रिश्ते को शुरुआत करें और इसमें एक कम्युनिकेशन अगर वो कर लेते हैं तो चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, फ़ोन कॉल के थ्रू हो, या मैसेज के थ्रू हो, जैसे भी पॉसिबल हो सके, या फिर वो अगर सामने से आके मिल सकते हैं तो वो सामने से आकर अगर मिलते हैं और कम्युनिकेशन हो जाती है, खुलकर बातें हो जाती हैं, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो उन चीज़ों से फॉरगिव करें जो उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, और इस रिश्ते में थोड़ा सा यकीन, भरोसा अगर कर लेते हैं तो सारी चीज़ें फिर से रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। लियो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पार्टनर से खुशी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो ठीक है, आपको इस रिश्ते से लेकर परेशानियां हुई हैं, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन आप चाहते हैं कि
उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस बाधाओं से, उन परेशानियों से जो रातों की नींद हराम हो रही है, उन चीज़ों से बाहर निकले और बजाय के परेशानी दुविधा में रहने के एक हल ढूंढें, एक सॉल्यूशन ढूंढें। और इस रिश्ते में ना तो उन्होंने इस रिश्ते में गलती की है, ना उनके पार्टनर ने की है। गलती दोनों तरफ से हुई है। दोनों ने ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है, दोनों तरफ से ही मनमुटाव हुआ है और दोनों का ही दिल दुख रहा है। दोनों को भी इस रिश्ते से प्रॉब्लम हुई है, ठेस पहुंची है। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भले ही किसी ने किसी को भी दुख दिया है और किसी की वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है, लेकिन जो लियो के पर्सन हैं उनको इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता जा सकता है हाथ से, और अगर वो स्टैंड लेंगे तो इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है, अगर वो समय रहते इसको एक्सेप्ट करके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करते हैं और समय के साथ चलते हैं, फ्लो के साथ बहते हैं, तो सारी चीज़ें फिर से पहले जैसी हो सकती हैं, ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो आप एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल कर इन चीज़ों का हल ढूंढें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। अगर वो इसमें मौका देंगे तो फिर से ये रिश्ता, इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार आ सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। इस सिचुएशन का लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, आउटकम क्या रहेगा लियो पर्सन के लिए। चलिए देख लेते हैं। द एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। अगर खुलकर आमने सामने वो बातें कर लेते हैं तो और इस रिश्ते में समय रहते कमिटमेंट, वो भले ही ये डिसीज़न लेने में हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन समय रहते उन्हें इस रिश्ते में डिसीज़न ले लेना चाहिए या लेने वाले हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो समय रहते इस रिश्ते में डिसीज़न ले लेते हैं तो ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। इस रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता। ये रिश्ता एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्म का है। आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। तो इसलिए वो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इसमें डिसीजन लिया जा रहा है कि वो फिर से इस रिश्ते को एक करने वाले हैं या इस रिश्ते को एक करना चाहिए। अगर दोनों मिलकर इस रिश्ते को क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने खुल कर बातें कर लेते हैं, तो ये जो रिश्ता है आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, घर बनना, घर बसना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन में तब्दील होगा। काफ़ी खुशियों भरा ये रिश्ता हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ प्यार बढ़ सकता है, मोहब्बत बढ़ सकती है। और ये डिसीज़न लेना हालांकि बहुत मुश्किल था, लेकिन क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद, आपस में एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने के बाद इसमें ये डिसीज़न लिया जा सकता है और ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों भरा होगा, प्यार भरा होगा, मोहब्बत भरा होगा। सारी चीज़ें पहले की तरह इस रिश्ते में पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब तक कमेंट्स नहीं किया है तो प्लीज़ एक कमेंट्स अच्छा सा ज़रूर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।